देश भर में कोरोना के बीच होली का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी राज्यों ने अपने यहां लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए वे घर पर ही होली का त्योहार मनाएं। राहुल गांधी और मायावती समेत अन्य राजनेताओं ने बधाई दी है। आज होली का त्योहार है। इस मौके पर एक खास तस्वीर मथुरा से आई है। यहाँ बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु होली का उत्सव मना रहे हैं। इस दौरान सुबह मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान वहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। धर्मनगरी उज्जैन में भी धूमधाम से होली मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना जबरदस्त कहर मचा रहा है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 6,923 केस सामने आए हैं। वहीं नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3970 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 58 लोगों की मौत हुई। इस बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू 15 अप्रैल तक लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में घमासान तेज हो गया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी की निगाहें अब दूसरे चरण पर टिकी हुई हैं। खास बात यह भी है कि ममता की नजर अब नंदीग्राम पर है, जहां से वे खुद चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार में शामिल कांग्रेस ने शिवसेना और शरद पवार पर ही हमला बोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया है। कानून बनने के साथ ही अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चर्चा है कि बेनीवाल की रणनीति कांग्रेस और बीजेपी का गठित बिगाड़ सकती है। पिछले 23 जनवरी को लालू प्रसाद की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में बेहतर इलाज के लिए अनुशंसा की थी, जिसके बाद आनन फानन में लालू को 1 महीने के लिए एम्स भेजने की अनुमति जेल प्रशासन ने दी थी। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना का असर एक बार फिर से परीक्षाओं पर दिखना शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण और छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अप्रैल की जगह मई में आयोजित की जाएंगी। वाराणसी में आधी रात से धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी प्रकार से नावों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। गंगा नदी में साबुन और शैंपू के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी, जिला प्रशासन ने निर्देश दिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की खबरें सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने मीटिंग को लेकर कहा है कि अगर गृह मंत्री देश के किसी बड़े नेता से मिल रहे हैं तो ये देश को बताना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ लोगों में सतर्कता काफी कम हो गई थी। भीड़ बाजारों में अब से 1 हफ्ते पहले दिख रही थी, उसमें अब काफी कमी आई है। बाजारों में लोगों का हुजूम कुछ कम हुआ है। आज होली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी होली की शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर के जरिए अपने बधाई संदेश में कमला हैरिस ने कहा कि इस दिन अपने मतभेदों को अलग रखकर एक साथ आए। देश भर में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण इस बार होली सावधानी के साथ मनाई जा रही है। कई राज्य सरकारों ने इस बार सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर पाबंदी भी लगाई है। अब देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से आजादी होगी। ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन या ब्याज से पैसा कमाते हैं, उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा।
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोल उत्सव में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से उनकी पीठ में छुरा मारा जाएगा। टाटा सन्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सारस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन पद से हटाने का फैसले को सही ठहराते हुए इस मामले में आए एनसीएलटी के आदेश को पलट दिया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें, वरना आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तय कर दी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी और मार्च 2021 के बीच देश के प्रमुख 7 शहरों में मकान की बिक्री में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान यहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री 29% तक बढ़ सकती है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ और लोकतंत्र की वापसी की मांग को लेकर रविवार को भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इससे एक दिन पहले शनिवार को सैनिकों और पुलिसकर्मियों की कार्यवाही में 100 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए थे। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पूरी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अमिताभ अपने बेटे अभिषेक और पत्नी जया के साथ रंगों से रंगे नजर आ रहे हैं। अमिताभ के फैंस इस फोटो पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक्ट्रेस मौनी रॉय अध्यात्म में काफी दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें ईशा योग केंद्र की हैं। इसमें एक में वो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ भी नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने तेजस के सेट से एक फोटो शेयर की है जहां पर तेज गर्मी में भी पूरी टीम तैयारियां करती दिख रही है। उस फोटो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, 50 डिग्री सेल्सियस में एक्शन, कई बार दिल की आवाज कहती है ये हमसे नहीं हो पाएगा। 2021 में रिलीज आर माधवन और दिया मिर्जा की मूवी रहना है तेरे दिल में हिंदी सिनेमा की कल्ट रोमांस मूवीज में गिनी जाती है। फिल्म का सीक्वल आने वाला है और अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में विक्की कौशल और कृति सेनन को कास्ट किए जाने की खबर है। मिर्जापुर में शानदार प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता विक्रांत मैसी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और यूसुफ पठान के बाद अब सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को भी कोरोना हो गया है। इन सभी ने हाल ही में वर्ल्ड रोड सेफ्टी T20 सीरीज में हिस्सा लिया था। बद्रीनाथ ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 7 रन की रोमांचक जीत का श्रेय गेंदबाजों को देते हुए शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच और भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज न मिलने पर हैरानी जताई। तीसरे वनडे में रन से नजदीकी हार का सामना करने के बाद जोस बटलर ने कहा, भारत को जीत की बधाई। इस हार से हम निराश हैं क्योंकि हम यहां जीतने के लिए आए थे। हमने गलती भी की लेकिन शानदार क्रिकेट भी खेला। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की 130वीं जीत है। सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले कप्तानों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग हैं। पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 152 मैचों में जीत दर्ज की।